कि ये जो यूजीसी का जो मसला आया सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया गया? खराब बताया ना सही बताया, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये ठंडे बस्ते में चला गया। ये ठंडे बस्ते में चला गया कि भारत का संविधान तो यूसीसी कहता है, तो पहले यूसीसी आना चाहिए। फतेहपुर में पिछले सप्ताह एक श्रीवास्तव परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि विवाद था पैसे के लेन देन का और उनके ऊपर SC/ST केस लगे। हमने कास्ट के आधार पे कानून बनाया, दुरुपयोग शुरू हुआ। धर्म के नाम हमने मजहब के आधार पे कानून बनाया, तो यहाँ पे 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया चल रहा है। अंग्रेज जो बना के गए थे वही कानून आज भी चल रहा है। आपके केस को, आपके PIL को सुनकर के अभी इमीडिएटली लगा दिया जाए तो ये जो यूजीसी को लेकर के इतना विवाद हो रहा है, ये मामला खत्म हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है और 20 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। 26 फरवरी को इस पर नोटिस हो चुका है। जो गलत शिकायत किया जाता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन इसलिए नहीं होता कि शिकायत कर उसको अधिकारी नहीं है। गाली देना अपराध है, तो गाली तो सबके लिए अपराध होनी चाहिए। पंडितों को सबसे ज्यादा गाली दे दिया जा रहा है एक सेक्शन के द्वारा। मैं यही तो कह रहा हूं कि पंडित को पंडित कहना अपराध नहीं है, तो फिर हरिजन को हरिजन कहना अपराध क्यों है भैया? अभी एक वीडियो आया है, एक सांसद है, उस सांसद ने खुलेआम अधिकारियों को कहा है कि हम कलेक्टर और कप्तान के खिलाफ फर्जी हम SC/ST केस करा देंगे। फिर तुम्हें समझ में आएगा हमारे अंदर कितनी पावर है। सोचो, संविधान की शपथ लेने वाला सांसद और उसको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है। और उसको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है। कलेक्टर कप्तान कुछ नहीं कर पाए, उसको जेल में नहीं डाल पाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बड़ा ही सेंसिटिव मामला है यूजीसी का। मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट से कुछ फरमान भी आया सरकार के खिलाफ, खास करके एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ। कई सारे लोग नाराज हैं, कई सारे लोग कई सारी मांगे कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। कई सारी चीज़ें हैं। आज हमने सोचा कि देश के PIL मैन जो इस तरह के मुद्दे को, जो समाज से जुड़ा हुआ मसला होता है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट में उठाते रहते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनसे ही बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये यूजीसी का मसला आखिर फंसा कहाँ है, क्या इसका स्टेटस है, क्या विरोध करना जायज़ है, या कुछ लोग जो एक अलग तरह का नैरेटिव चला रहे हैं कि सरकार जो है बिल्कुल जानबूझ के इस तरह का काम कर रही है। इन तमाम सवालों का आज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फिर से आपका स्वागत है। ये बताइए पहले कि अभी उस यूजीसी का जो नया कानून जो लाने की कोशिश की गई, उसका लीगल स्टेटस अभी है क्या? देखिए, जो यूजीसी नोटिफिकेशन आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, तो आज की डेट में वो डेड लेटर हो गया, इनइफेक्टिव हो चुका है। डेड लेटर है। आज की डेट में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। उसके ऊपर आप शिकायत नहीं दर्ज कर सकते, आप उसके आधार पर मुकदमा नहीं करा सकते। तो ये तो राहत की बात है। ये राहत की बात है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि भारत का संविधान तो यूसीसी कहता है, तो पहले यूसीसी आना चाहिए। भारत का संविधान जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है, तो पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। भारत का संविधान कहता है घुसपैठियों को भगाओ, तो पहले घुसपैठ नियंत्रण कानून आना चाहिए। भारत का संविधान कहता है रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं, प्रथाओं का अधिकार है, कुप्रथाओं का नहीं, तो इस और धर्म का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं, तो पहले धर्मांतरण नियंत्रण कानून आना चाहिए। भारत का संविधान कहता है सबके जीवन की रक्षा करो, लोग मिलावटखोरी के कारण मर रहे, तो पहले उस पर कानून आना चाहिए। भारत में ऐसे ही पहले 4, 6, 10 घटिया कानून बने हैं जिसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों की अकाल मौत हो रही है। पहले वो कानून ठीक करना चाहिए था। वैसे भी संविधान का मतलब क्या है? जो सबके ऊपर बराबर लागू। समधन विधान, संधि विच्छेद करिए ना। हाँ। समधन विधान बराबर संविधान, यानी एक देश एक विधान। यानी जो हमारा नियम कानून होना चाहिए, न जाति के आधार पे होना चाहिए, न भाषा के आधार पे होना चाहिए, न क्षेत्र के आधार पे होना चाहिए, न जेंडर के आधार पे होना चाहिए, न मजहब के आधार पे होना चाहिए। जो भी कानून होना चाहिए, एक देश एक विधान होना चाहिए। इस देश में हमने जो पहले स्पेशल कानून बनाया, उसका दुष्परिणाम हमको दिख रहा है। सबसे ज्यादा मिसयूज होता है जब आपको किसी को पर्टिकुलर आप एक क्लास के लिए कानून बना देते हैं। उदाहरण के लिए फतेहपुर में पिछले सप्ताह एक श्रीवास्तव परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि विवाद था पैसे के लेन देन का और उनके ऊपर SC/ST केस लग गया। रेवाड़ी में पिछले सप्ताह के यादव परिवार ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि जमीन की बटाई का विवाद था और लग गया उसमें SC/ST का केस, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। एक परिवार ने भी आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था और उसमें नंद नंदोई, जेठ जेठानी, देवर देवरानी और सास ससुर सबको दहेज के आरोप में ठुकवा दिया, अंदर जेल भिजवा दिया। निकलने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। एक अभी घटना आई है बिहार से
कि किराएदार मकान मालिक किराया मांग रहे थे और किराया देने की बजाय किराया बढ़ा रहे थे। साल भर हो गया होगा तो बोलेंगे बताओ किराया बढ़ाओ, किराया नहीं बढ़ाया, ऊपर से SC ST का केस लगा दिया, परेशान है। एक और घटना आई है, जमीन की बटाई किसी को दे रखा था, अब उन्होंने बोला काम करो भैया, अब हम खुद ही अपनी खेती कर लेंगे, हमको बटाई की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखवा दिया, अब वो परेशान है। और आज के अखबार में खबर आई है कि 2-3 किसान नेता थे जो अवैध काम करते थे, वन विभाग वाले गए और जंगल काट रहे थे। उन्होंने बोला काम करो, एक अच्छी महिला बुलाओ, इसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दो। तो इस देश में जब हमने जेंडर के आधार पे कानून बनाया तो दुरुपयोग शुरू हुआ, हमने कास्ट के आधार पे कानून बनाया, दुरुपयोग शुरू हुआ, धर्म के नाम हमने मजहब के आधार पे कानून बनाया तो यहाँ पे 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया चल रहा है। इस देश में जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ, लिंग, रिलीजन, मजहब के आधार पे कानून की जरूरत नहीं है। जो कानून हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। इसलिए मेरा मानना है एक देश एक विधान होना चाहिए, और खासतौर पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज जहां बच्चे अच्छा संस्कार सीखने आते हैं, अगर आप उनको ऐसा कानून बना के देंगे तो उसका दुरुपयोग करेंगे। वहीं अगर वो जातिवादी हो जाएंगे और वहीं से जाति का जहर उनके अंदर घुलना शुरू होगा, जाति का जहर निकलना चाहिए था कॉलेज में आके, उनके अंदर भर जाएगा तो इसका दुरुपयोग होगा। मेरा मानना है इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इसकी ठीक करने के लिए मैंने 2 PIL फाइल किया। ओके। एक मैंने PIL फाइल किया है कि पहली बात तो इस BNS में 32 धाराएं हैं, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, ऐसे अपराध है। ये एक बड़ा मसला है कि अगर कोई व्यक्ति इस SC ST एक्ट के तहत गलत आरोप लगाता है, गलत शिकायत करता है या फिर दहेज को लेकर के भी गलत शिकायत करता है, उसके खिलाफ क्या करवाएं? अभी तो कोई कानून नहीं है। नहीं, 32 कानून हैं लेकिन वो डेड लेटर बने हुए हैं, वो यूज ही नहीं हो पा रहे हैं। 2 कारणों से। पहले तो जानकारी का अभाव है, तो मैंने PIL फाइल किया है कि थाने में, तहसील में, ADM के ऑफिस के, तहसीलदार के ऑफिस, कलेक्टर के ऑफिस, कचहरी में, हर जगह बड़े बड़े बोर्ड लगाइए 4x8 के, और उसमें लिखिए झूठी शिकायत धारा नंबर ये, अपराध सजा 5 साल, झूठी गवाही धारा नंबर ये, सजा इतनी साल, झूठा एफिडेविट धारा नंबर ये, सजा इतनी साल। तो पैसे लेकर के लोग गवाही देते हैं। तो पहला तो हमने कहा इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए थाने पे। दूसरा हमने कहा है जब भी कोई शिकायत करने आए उससे अंडरटेकिंग लीजिए। भाई आप थाने पे जाते हो, कप्तान के यहाँ जाते हो, कलेक्टर के यहाँ जाते हो, एक शिकायत करते हो, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ चोरी हुई, मेरे साथ झपटमारी हुई, लूट हुई, छेड़छाड़ हुई, बलात्कार हुई, जो भी है उसके नीचे अंडरटेकिंग लीजिए कि मुझे पता है कि झूठी शिकायत करना BNS की धारा 238 के अंतर्गत अपराध है, 5 साल की सजा है, मुझे 5 साल सजा होगी, और इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए भी तैयार हूं। इतना अंडरटेकिंग ले लीजिए। मैं कह रहा हूं थाना छोड़ के भाग जाएगा अगर उसकी शिकायत झूठी होगी। आप गवाहों से ऐसी अंडरटेकिंग लेना शुरू करिए, मुझे पता है कि झूठी गवाही देने पे 7 साल सजा होती है, और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे 7 साल सजा होगी। मैं कह रहा हूं बाप भी बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा, पति पत्नी के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा, भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा। और अगर ये अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बाकायदा आपके केस को, आपके PIL को सुन करके अभी इमीडिएटली लगा दिया जाए तो ये जो UGC को लेकर के इतना विवाद हो रहा है, ये मामला खत्म हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है, और 20 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी, 26 फरवरी को इस पर नोटिस हो चुका है। उसके बाद मैंने एक और भी PIL फाइल किया। इस देश में कैसे कानून सड़े हुए हैं। अब 32 धाराएं हैं इसमें, ठीक है, लेकिन उसको हम शिकायतकर्ता यूज ही नहीं कर सकता। कहने का मतलब इस आपके पूरे ऑफिस में 32 स्विच है, लाइट ऑन करने वाली और फैन ऑन करने वाली, लेकिन इसके बाहर एक मेन स्विच भी है, और मेन स्विच आप ऑन नहीं कर सकते। आप केवल लाइट फैन तो ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन बाहर जो मेन स्विच लगी है उसको ऑन करने का आपके पास अधिकार ही नहीं है। उसको कौन ऑन करेगा? उसको जज ऑन करेगा। इस कितना सड़ा हुआ कानून आप देखिए। जज के यहां कोर्ट में मैटर चल रहा है, मान लो हमारे आपके बीच में चल रहा है, और जज को पता है कि इनमें से एक व्यक्ति का शिकायत भी झूठी है, गवाही भी झूठी है, जांच भी झूठी है, जितना एविडेंस लगाया वो भी झूठी है, सर्टिफिकेट भी फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इसके बावजूद दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ वहां पे चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, पर्जरी का मुकदमा नहीं करवा सकता। जज साहब को खुद ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। तो जज साहब क्यों शिकायतकर्ता बने? अरे उनका तो कल ट्रांसफर हो जाएगा, वो शिकायतकर्ता बनेंगे तो उनको गवाही देने भी आना पड़ेगा। ऐसा घटिया सिस्टम चल रहा है। अंग्रेज जो बना के गए थे वही कानून आज भी चल रहा है। हमने 150 साल के बाद BNS बदला, 150 साल के बाद BNSS बदला, IPC और CRPC को बदला, लेकिन वो वही सेक्शन हमने पुराना रखा जिसमें जज को ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है इस जो सेक्शन है इसको ठीक करिए, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी मुकदमा चलाने की छूट दीजिए, उसको शिकायत करने की छूट दीजिए। फायदा क्या हुआ?
अरे हम जानते हैं कि मेरे खिलाफ झूठी शिकायत हुई है, जज को भी पता है मेरे खिलाफ झूठी शिकायत हुई है, और मुझे अधिकार ही नहीं कि मैं उसके खिलाफ चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि इस तरह के केसेस में जो चाहे वो SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का मसला हो, छेड़छाड़, बलात्कार, छेड़छाड़, उसमें कई बार जजेस इस बात को कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जज, कि भाई इसका गलत इस्तेमाल हुआ है और उसको ये, लेकिन ओवरऑल जो गलत शिकायत हो मैंने किया जाता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन इसलिए नहीं होता कि उसको अधिकार ही नहीं है, जज को शिकायत करता पड़ता। ये तो आपको बता रहा हूं, सेक्शन 215 कहता है जज को ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। जज बेचारा मुकदमा सुने कि जाके शिकायत करे, और वो भी जज अपने कोर्ट में, जो जज सुन रहा है वो अपने कोर्ट में उस पर फैसला नहीं दे सकता, उसको एक जूनियर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ेगा। मतलब पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन जज के यहाँ मुकदमा चल रहा है, सेशन जज को समझ में आ गया कि सब कुछ फर्जी है, तो सेशन जज वहीं फैसला नहीं कर सकता। सेशन जज को अपने जूनियर जज की कोर्ट में जाके एक शिकायत करना पड़ेगा कि मेरे यहाँ मुकदमा चल रहा था, मुझे ये चीजें फर्जी समझ में आई हैं, अब तुम फैसला करो। अरे क्या सड़ा हुआ सिस्टम बनाया। जब जज को समझ में आ गया सब कुछ फर्जी है तो वहीं तो इसका मतलब तो यही है कि जो लोग इस UGC कानून का जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग, उनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि जो झूठी शिकायत है, क्योंकि मैं सुनता हूँ इन लोगों को, तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई वाकई में किसी को जाति सूचक तरीके से उसको उसकी इज्जत के साथ जो है कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, कमेंटबाजी करता है या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन झूठी शिकायत हो वो रुकना चाहिए। बिल्कुल झूठी शिकायत रुकनी चाहिए, लेकिन इसके आगे भी आपको समझना पड़ेगा, जाट को जाट कहना अगर अपराध नहीं है, पंडित को पंडित कहना अपराध नहीं है, यादव को यादव कहना अपराध नहीं है, पटेल को पटेल कहना अपराध नहीं है, कुर्मी को कुर्मी कहना अपराध नहीं है। नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो कुछ लोगों को उनके जाति के साथ कह देना अपराध कैसे हो गया? नहीं, कुछ अगर गाली देना अपराध है तो गाली तो सबके लिए अपराध होनी चाहिए। अब देखिए, पंडितों को सबसे ज्यादा गाली दिया जा रहा है एक सेक्शन के द्वारा। मैं यही तो कह रहा हूं कि पंडित को पंडित कहना अपराध नहीं है, तो फिर हरिजन को हरिजन कहना अपराध क्यों है भैया? अगर ठाकुर को ठाकुर कहना अपराध नहीं है, यादव को यादव कहना अपराध नहीं है, भूमिहार को भूमिहार कहना अपराध नहीं है, तो फिर पासवान को पासवान कहना, हरिजन को हरिजन कहना, जाटों को जाटों कहना, ये अपराध कैसे हो गया? भाई आप ये देखिए कि कुछ लोग तो पूरे हिंदू समाज को गालियां दे रहे हैं, देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अभी एक वीडियो आया है, एक सांसद है, उस सांसद ने खुलेआम अधिकारियों को कहा है कि हम कलेक्टर और कप्तान के खिलाफ फर्जी, हम SC/ST केस करा देंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा हमारे अंदर कितनी पावर है। सोचो, संविधान की शपथ लेने वाला सांसद, और उसको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है, और उसको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है। कलेक्टर कप्तान कुछ नहीं कर पाए, उसको जेल में नहीं डाल पाए, वो रावण अभिरावण जो भी है, लेकिन उसको कुछ नहीं कर पाए। इतना सड़ा हुआ कानून, ऐसी घटिया व्यवस्था, इसमें आदमी कैसे जिंदा रहेगा? भारत में सबसे ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, पता है आपको? जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा हो जा रहा है, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे शिक्षित लोग हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे नौकरशाह, सब अपने बच्चों को बाहर सेटल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भारत रहने लायक सुरक्षित नहीं बचा। शशि थरूर को देख लो, इलेक्शन यहां लड़ते हैं, उनके दोनों बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए। ज्यादातर नेता अपने बच्चों को बाहर सेटल कर दे रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल कर रहा है, कोई अमेरिका में सेटल कर रहा है, कोई इंग्लैंड में सेटल कर रहा है, कोई कनाडा में, कोई ब्राजील में सेटल करता जा रहा है। यहाँ आम जन, उनको लगता है यार भारत रहने लायक सुरक्षित नहीं है, और हम लोग। अच्छा, एक चीज बात बताइए कि ये जो UGC का जो मसला आया, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया गया? अभी सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बताया गया, कोई काउंटर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, न उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है, न उन्होंने ये कहा है कि हम इसको, ये खराब है, न खराब बताया, न सही बताया, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये ठंडे बस्ते में चला गया, ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये वापस मतलब फिर जीवित नहीं होने वाला। नहीं, ये जीवित नहीं होने वाला है, और उसके पहले भगवान ने चाहा तो हम झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित कर। आपको बिल्कुल ये काम करना चाहिए, और पूरे देश की जनता जो है वो आपके साथ है। ये बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। ये PIL हमने 2 PIL इसलिए फाइल किया कि पहला कि इसको गंभीर अपराध घोषित करिए, दूसरा जो पीड़ित है उसको शिकायत करने का अधिकार बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, और ये जो फर्जी शिकायत करने वालों को इमीडिएटली सजा का भी प्रावधान मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।